हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो थोड़ा सा अलग होगी और इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से या क्या टॉपिक्स पढ़ के आप इजीली 130-40 अंक ला सकते हो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चाहे आप एचएनबी जीयू गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो या फिर श्रीदेव सुमन की या कुमाऊं की या एसएसजेयू की, तो यहाँ पर हम बेसिक उत्तराखंड जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी बात करेंगे। बाकी एचएनबी-जीयू की मैंने बात कर रखी है क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, बट चीज़ें लगभग लगभग एक जैसी हैं। तो मैं साथ में लेकर के एक वीडियो कर रहा हूँ जिसके तहत हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी स्पेसिफिक एचएनबी-जीयू वाले उस अलग वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो देखिए, कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिसमें कि 3 यूनिवर्सिटी हैं, एसएसजेयू, श्रीदेव सुमन और कुमाऊं, इनमें क्या पूछा जाता है और किस तरीके से इजीली आप 130-40 अंक ला सकते हो। बस कुछ चीज़ें आपको अभी से करनी होंगी, वो क्या है उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप अभी तक ग्रुपों से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना और मैसेज वगैरह मुझे कर देना। कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। बाकी चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, यहाँ पर जो ये बैकग्राउंड में आपको पेपर दिख रहा है, ये पिछले साल का है और लगभग इसके बहुत सारे पार्ट मैंने अपलोड कर रखे हैं। कुछ पिछले साल आंसर की स्वरूप मैंने अपलोड करे होंगे, तो कुल मिलाकर के आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई होंगी, ठीक है। PYQs वगैरह देख लिए होंगे आपने और कुछ बहुत ये समझा होगा। देखिए, ये मैंने शायद रिसेंटली अपलोड कर रखा है, तो वहाँ पर का ये सिस्टम है। बाकी देखिए, अब मेन चीज़ या ज़्यादातर जो आपकी क्वेरीज होती हैं ये भी यही हैं कि किस तरीके से या क्या टॉपिक पढ़ें। मेन चीज़ यही है कि क्या टॉपिक पढ़ें। तो मैं बीते कुछ समय से कहें या पिछले 2-3 सालों से, जब से मैं ये कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लगातार कहता हूँ कि जो भी पढ़ो बेसिक्स पढ़ो। अब इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है कि आपको यही पढ़ना है या ये नहीं पढ़ना है या ये स्किप करना है। ये एक तरीके से आप ऐसा समझिए कि आपकी बस थोड़ा सा क्षमता को चेक किया जाता है कि जैसे मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हो, तो टीचर बनने के लिए आपको उसकी ABCD पता है या नहीं। बस वही चीज़ आप समझो, क्योंकि जो कोर्स में आप बीएड में सीखोगे उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने भी 2-3 बार ये एग्ज़ाम दिया था और अगर आपके बेसिक्स ठीक ठाक हैं तो 130-35 नंबर इजीली आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर बेसिक्स अच्छे नहीं है, वो किस लेवल पर या क्या क्या चीज़ें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कब हम समझ सकते हैं कि हमारे बेसिक्स सही हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे अभी से तो फिर आपके 80, 90, 20, 120 भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी होता है, तो ये डिपेंड करेगा आप पर। और जनरली ज़्यादातर चैनल से मेरे वही लोग जुड़े होंगे जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वो तो इसको अच्छे से देखना, ठीक है। अब देखिए, बेसिक्स का मतलब है कि जीके या टीचिंग एप्टीट्यूड या रीजनिंग या हर चीज़ में बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे एक एक करके हम बात करेंगे कि किस टॉपिक में क्या करें। तो पहला काम मैं हर बार यही कहता हूँ कि सबसे पहले एक बार PYQ देख लेना आप, ठीक है। PYQ डाउनलोड करके आप एक बार बस पढ़ो, न भी तो उसको बस देखो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ, ले रही हूँ, ठीक है। उसको मतलब एक बार चेक करो, उससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि मेरा लेवल क्या है और यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला काम, लगभग हर एग्ज़ाम की, चाहे कोई बड़ा एग्ज़ाम हो या छोटा एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम को जब हम एनालाइज करना शुरू करते हैं तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि उसका PYQ किस तरीके से आता है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे देखते हैं कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की, जीके एंड रीजनिंग। तो देखो, जीके और रीजनिंग में कंबाइन की मैं बात कर रहा हूँ, कंबाइन उत्तराखंड कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम बीएड का। इसमें 25 का लगभग जीके पूछा जाता है और 25 की ही आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो होता क्या है,
मैंने ये हर बार बोल रखा है, आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। लेकिन अब ऐसे ही मतलब इसी एग्जाम पैटर्न के तहत पूछा जाएगा कि 25 आपकी जी की, 25 आपकी रीजनिंग। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि 25 की 25 जी के भी आ सकती है और 25 की 25 रीजनिंग भी आ सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि 40 की जी के, 10 की रीजनिंग, तो इस तरीके से भी हो जाता है। बट आपको प्रिपेयर दोनों के लिए होना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के लिए देखिए, आपको PYQs लगाने हैं, सारे PYQs, और जो हम क्लास करेंगे, जो वीडियोस में अपलोड करता हूँ, अगर वो सारी आपने देख ली तो वो इनफ है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लेकिन PYQs में सारे PYQs के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं जब भी कुछ क्वेश्चन हल करवाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका कॉन्सेप्ट आपको आए, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो PYQ है वो सबसे बड़ा रोल मतलब इसमें निभाता है। बाकी अब देखिए, इतना करने से बहुत हो जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको फिर भी सीखना ही है तो फिर आप किसी भी रीजनिंग बुक से या टॉपिक से इनको लगा सकते हो। लेकिन वो फिर आपका एक टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। उस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है कि कहीं और पर हम उसको लगा लें, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग जो पब्लिक स्कूलों या अन्य ठीक ठाक स्कूलों में पढ़ रखे हैं, मैं किसी स्कूल को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से, तो उनकी रीजनिंग तो इस लेवल की होती है जब वो बीएड करने आते हैं कि बस यहाँ की रीजनिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का ये रूल है, मैंने बता दिया। PYQ प्लस जो क्लासेस होंगी वो इनफ हो जाएंगे। फिर आता है जीके, ठीक है। जीके थोड़ा सा आप देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लगातार या कभी कभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्वेश्चन आसान रहते हैं, लेकिन हर जगह से मतलब ये मान के चलिए कि जैसे ऑल इंडिया का जो जीएस है, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन, उसमें से बड़ी बड़ी चीज़ें उठाई जाएंगी। बड़ी बड़ी का मतलब जैसे उत्तराखंड से संबंधित बड़ी बड़ी चीज़ें, या जो आजकल कुछ ग्रॉस में चल रहा होगा ज़्यादा अपडेट में वो चीज़ें, या जो अभी चलन में चल रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें कि ये किसने जीता, वो किसने जीता, इस तरीके से खेल या फिल्मों से रिलेटेड। तो बड़ी बड़ी चीज़ें ही यहाँ पर पूछी जाती हैं। आपको डीपली, मतलब देखिए, अब डीपली जो पढ़ता है या पढ़ना चाहता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जो नहीं भी पढ़ रहा है तो ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए, फेमस बुक्स वगैरह, फेमस अगर बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ते हो तो ये भी सुप्रसिद्ध किताब है। अब जैसे कई बार ये भी पूछे जाते हैं, जो मैं पिछले सालों के क्वेश्चन के आधार पर ये जो चीज़ें टॉपिक मैंने लिख रखे हैं वो बता रहा हूँ मैं। वाद्य यंत्र कौन बजाता है, इस पर भी आता है कि तबला कौन बजाता था, या शहनाई, बिस्मिल्लाह खां, इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, मंत्रिमंडल है या मिनिस्ट्री, और राज्य में प्रथम या भारत में प्रथम महिला, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो हम जनरली जीके में पूछते हैं, पढ़ते थे वो, ठीक। साथ में थोड़ा सा जनरल साइंस, जनरल साइंस में अब बेसिक साइंस, जैसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा दूध है दही में क्यों जमता है, किस बैक्टीरिया के कारण जमता है, जैसे लैक्टोबैसिलस। मतलब इस तरीके का जो जनरल साइंस डे टू डे लाइफ में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। देखिए, साहित्य अकादमी, दादा साहब फाल्के, नोबेल, फिल्म फेस्टिवल, खेलों में प्रमुख, तो मेन मेन क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। जैसे अब मेन मेन एक आध आ सकता है, वैसा नहीं कि ये सारे आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फंडामेंटल, ठीक है। उत्तराखंड का बेसिक जीके, इस पर मैं काफ़ी वीडियो वैसे मैंने बना रखी हैं, इस साल भी बनाई जाएंगी, तो वहाँ से भी आपका ये कवर हो सकता है। राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम्स वगैरह, जो जो चीज़ें हुई हैं, जो इंडिया में गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओलंपिक का थोड़ा मोटा मोटा, आगे कहाँ होंगे पीछे का थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्रिकेट वगैरह तो, फिर भारतीय संविधान का बेसिक आपको पता हो, और NEP, ठीक है, NEP 1986, और जो शिक्षा से संबंधित जो रिफॉर्म्स आए थे, कुछ समितियां बनी थी, किस में क्या हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब शिक्षा से संबंधित चीज़ें। अगर आप ChatGPT में ये चीज़ सर्च करोगे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। इसके अलावा जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनकी PDF मैंने वैसे शेयर कर रखी है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो एक पतली सी बुक, जैसे एक बुक आती है ना, किसी भी एग्जाम के लिए एक बुक आती है, उसमें थोड़ा सा जी के दिया होता है बेसिक्स, सारा बेसिक्स हिस्ट्री का,
ठीक है, एंशिएंट से लेके मिडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री वो, और साथ में ज्योग्राफी। तो बेसिक्स कहने का मतलब जो बहुत पतली 5-10 पेजों की होती है वो आप पढ़ सकते हो। अब डिटेल में कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे क्विक बुक या दृष्टि की या कोई अन्य चीज़, तो वो बहुत इन डेप्थ इतना कुछ पूछा ही नहीं जाता, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बाकी अपने एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हो कहीं से भी उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली ये आपको पढ़ना होगा जीके के लिए, सिलेबस यहीं पर ज़्यादा है, ठीक है। तो जीके और रीजनिंग किस तरीके से क्या होगा, देखिए हम पीवाईक्यू भी करेंगे और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी जो है चलेंगे। फिर हमारा जीके एंड रीजनिंग वाला पोर्शन यहाँ पर पूरा हुआ, मतलब किस तरीके से क्या टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा ना कि कितनी चीज़ें क्या पढ़नी है। फिर दूसरा हम लेते हैं लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में आता है हिंदी और इंग्लिश या अंग्रेजी, ठीक। देखिए हिंदी के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने मैराथन बना रखी है उसको 4-5 बार देखो। उससे आपकी जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण, वो 80-90% अबव, इससे अबव ही मैं कह रहा हूँ कवर हो जाएगी। बेसिक्स पढ़ना 4 घंटे की है, सारी चीज़ें भी नहीं पढ़नी आपको, कुछ जो चीज़ें छूटी हैं उसमें उनको मैं पढ़ा दूंगा। बाकी थोड़ा बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी का ये चीज़ हो गया। लेकिन एक आध चीज़ें आप अभी से कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में 9, 10, 11, 12 में जो कविताएं, इतिहास मतलब कविताएं या फिर निबंध वगैरह लिखे जाते हैं, तो वो किसने लिखे, इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हिंदी, और हिंदी से रिलेटेड थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह पीवाईक्यूज में मैंने डिस्कस कर रखे हैं, बट उनको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। तो हिंदी के लिए ये है आपका हिंदी साहित्य, हिंदी का इतिहास और साथ में व्याकरण, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक रूल्स, ये आपको खुद से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यूज वगैरह हम देखेंगे। अब बेसिक में अब मान के चलो कि थोड़ा सा आपको एरर स्पॉटिंग, टेंसेस का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा आर्टिकल का, मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। जैसे प्रोपोजिशन में थोड़ा बहुत आपको पता हो, एक्टिव पैसिव, मतलब बेसिक ग्रामर आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। इन डेप्थ बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वगैरह से हो तो ये इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश इस तरीके से आप कर सकते हो। 2 पोर्शन हमारे हो गए, यानी कि 100 मार्क्स का हमारा टोटल हो चुका है। अब बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को कई बार हम शिक्षण, अभिक्षमता, अभिवृद्धि, अन्य अनेकों नाम है इसके। देखिए इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, हमारे चैनल पर लगभग 20 से 25 वीडियोस होंगी। कहाँ कहाँ से आप ढूंढोगे, एक तो सारे जो बीएड वाले पीवाईक्यूज हैं उनमें, और एक डीएलएड वाली प्लेलिस्ट होगी वहाँ भी ढूंढना, वहाँ पर भी जितनी टीचिंग एप्टीट्यूड वाली क्लासेस हैं सारी देख लेना। आपका काम 95% या 90% आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। ये चीज़, उसके साथ में आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत जो हमने जीके में देखा था कि एजुकेशन से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, जो एनईपी आ रखी है या उससे संबंधित कुछ योजनाएं, समितियां बनी हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना है बस। अगर ये चीज़ आप पढ़ लोगे तो ईजिली आप इसमें 50 में से 40 प्लस स्कोर कर लोगे। ये स्कोरिंग है, मैं बता रहा हूँ। 40 तो उसके आने चाहिए जिसका ये कमज़ोर है, ठीक ठाक मार्क्स लाने वाले को 45 प्लस लाने चाहिए इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा सा पढ़ लें तो लर्निंग वगैरह के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन पीवाईक्यूज अगर सारे देख लिए तो उससे काम बन जाता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये है। फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर, अब देखिए ऑप्शनल जो पेपर होगा, ठीक, ऑप्शनल पेपर अब किसी का आर्ट्स होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का कॉमर्स होगा। देखिए पहले मैं बता रहा हूँ, कॉमर्स का मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं, बट पीवाईक्यूज़ वगैरह करवाए हैं मैंने, कम पीवाईक्यूज़ भी कम मिलेंगे आपको। तो पीवाईक्यूज़ सबसे मस्ट है। दूसरा, अब सब्जेक्ट जो भी जिसका भी है, आपको अपने बेसिक से खुद से थोड़ा सा पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। जैसे देखिए आर्ट्स वालों को तो एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब वो जीके के लिए पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थोड़ा बहुत इको, तो फिर आपका काम बन जाएगा। पॉलिटी वगैरह जीके में भी काम आएगा और इधर भी काम आएगा, और उसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका तो काम बन गया। लेकिन आपको बेसिक्स अभी से खुद से पढ़ने हैं, ठीक है। बेसिक्स से मतलब क्या है मेरा, कि 10वीं तक का आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक। साइंस भी सेम चीज़,
10वीं तक की आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, कवर कर लेना। थोड़ा सा जैसे कुछ क्वेश्चन आते थे, जैसे जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन हम बचपन में पढ़ते थे एक तरीके से वन लाइनर टाइप, तो उस चीज़ वैसी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, जैसे विटामिन से किससे क्या रोग होता है, किसका साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरीके से बेकिंग सोडा, मतलब बेसिक बेसिक आपको यहाँ पर पढ़ना है। लिटमस कौन सा कलर कब देता है, क्या होता है, क्या क्या टेस्ट हैं, बेसिक्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेनी है, ठीक है। तो 9th और 10th तक का आपको सभी में पढ़ लेना है, तो वो आपका काम आ जाएगा। कॉमर्स में थोड़ा बहुत 11th 12th का हल्का आप देख लेना, ठीक। बाकी साइंस में, अब साइंस वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि क्या मैथ्स भी पूछी जाती है। तो देखिए पिछले 4 5 6 सालों के पैटर्न के अनुसार कई बार 8 से 10 नंबर की पूछी जाती है और कई बार 4 5 नंबर की मैथ्स पूछी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि पिछले साल थोड़ा सा ठीक पूछा गया था, बट वो इजी ही होती है। थोड़ा बहुत आप फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह में आप अगर थोड़ा बहुत देखना चाहते हो तो 11th का भी हल्का देख लेना। बाकी अगर आपने 11th 12th ठीक ठाक पढ़ रखी है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। थोड़ा सा फैक्चुअल आते हैं तो देखिए निगेटिव मार्किंग होती है नहीं, तो 30 35 भी अगर आपको आते हैं तो बाकी सब तुक्के लगा करके हमें बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ना है, आप बेसिक्स ये सारी चीज़ें शुरू करते रहोगे। कुल मिलाकर के आपको जो ऑप्शनल पेपर है उसको तो खुद से ही अच्छे से तैयार करना है। वैसे तो सारी चीज़ें खुद से आपको ही तैयार करनी है, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड पर रहेगा, जीके पर, रीजनिंग पर, और साथ में थोड़ा सा लैंग्वेज के PYQs वगैरह, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट की महारत आपको खुद से हासिल करनी होगी, तो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि नहीं तो फिर एग्ज़ाम के बाद, जब एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद आप ही लोग या फिर सारे लोग कमेंट करते हैं बस यही कि इतने मार्क्स हैं, होगा नहीं होगा, फिर टेंशन में आते हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा अभी पढ़ लो जब मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी फ़ायदा घाटा कहीं से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट सब अपनी जगह बेस्ट हैं। बस अगर आपको गवर्नमेंट निकालना है, गवर्नमेंट में पढ़ना है, तो थोड़ा सा पढ़ना होगा, बाकी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इजीली मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो पहला पार्ट है जीके एंड रीजनिंग, उसमें एटलीस्ट रीजनिंग में 25 में से आपके 23 आने ही चाहिए। तो ऐसा समझोगे तो कम से कम 35 प्लस अगर आपके इसमें आ गए तो ठीक है, 35 से 40 आपके यहाँ पर आने चाहिए। फिर आपका आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में कम से कम आपको 35 या 40 अंक यहाँ पर भी लाने होते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले तो 40 प्लस भी जा सकते हैं। हिंदी वालों में अगर थोड़ा सा निबंध वगैरह चीज़ें, कौन सा किसने लिख रहे, कृतियाँ वगैरह उपन्यास पढ़ोगे तो फिर आपका यहाँ पर भी काम बन जाएगा। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में एटलीस्ट 40 प्लस आने चाहिए, और 45 लाओ तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारा क्या आता है, आपका जो ऑप्शनल पेपर है, तो ऑप्शनल में मैं 30 ही मान के चलता हूँ, ठीक है। कितना हुआ देखो, 5 5 0 3 6 9 140। 140 तो मतलब काउंट करने में इतना इजी आ रहा है ना। अगर हम सेक्शनल देखें तो थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो इससे ऊपर ही आपके अंक आएंगे, लेकिन अगर मेहनत नहीं करोगे, थोड़ा सा पैटर्न नहीं देखोगे, PYQs नहीं देखोगे, तो फिर 120 भी लाने टफ होते हैं। यही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी जो जो चीज़ें मैंने बताई थी लगभग लगभग उस तरीके से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली इतना नंबर या इतने मार्क्स आ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। जुड़े रहें, धन्यवाद।